नमस्कार, वेलकम टू मार्वल ट्यूटोरियल स्टडी फॉर ऑल। आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस करेंगे और उससे रिलेटेड जो रूल्स है उसको हम देखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और कुछ ऐसा एक कॉन्सेप्ट हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी पढ़ते हैं, लेकिन आपको वहां पे कंफ्यूजन होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट, उसके बाद होता है आपके पास हैज या हैव होता है। मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, बाकी पास्ट होगा तो हैड भी हो जाएगा। सब्जेक्ट होगा प्लस हैज होगा, हैव होगा, उसके बाद फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है और उसके बाद फिर आपका ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन मैंने प्रेजेंट परफेक्ट में आपको ये भी बताया है कि कभी कभी क्या होता है कि हैज या हैव के बाद बिन लगता है और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट और फिर उसके बाद टाइम हम लोग लगाते हैं, जैसे फॉर 2 ईयर या फिर सिंस मॉर्निंग। तो ये सब तो आपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में पढ़ा होगा कि इस तरीके का स्ट्रक्चर यूज होता है। हम लोग हैज बिन का यूज करते हैं या फिर जो पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम जो होता है वो यूज करते हैं। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वैसा क्यों होता है और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ऐसा क्या होता है, ये आज हम सीखेंगे। बहुतों को कंफ्यूजन होता है, बाकी जिसको नहीं पता है उसको तो पता चल ही जाएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सारा लेक्चर आपको देखना है, पीछे का लेक्चर आप देखो अगर थोड़ा सा भी अगर डाउट है तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी फायदा पहुंच पाए। टाइम एंड टेंस में हमने इंट्रोडक्शन किया था, उसके बाद फिर टाइम एंड टेंस में क्या डिफरेंस होता है ये हमने देखा था। फिर प्रेजेंट टेंस अभी हम कर रहे हैं, जिसमें प्रेजेंट टेंस में हमने सिंपल प्रेजेंट किया हुआ है जिसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हो। उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग पास्ट टेंस करेंगे और फिर हम लोग फ्यूचर टेंस। अब सभी को ये अब पता चल गया होगा कि टेंस क्या होता है, हम टेंस की स्टडी क्यों करते हैं। अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो आप फर्स्ट लेक्चर देखो, वहां पे ये चीज क्लियर हो जाएगी। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है? इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द एक्शन व्हिच हैड स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इट इज स्टिल गोइंग ऑन। कि वह सुबह से रो रहा है, इसका क्या मतलब है कि कुछ पास्ट में चीज हो रहा था और वो अभी भी हो रहा है, कंटिन्यू है। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ आप इसको कंफ्यूज मत करना, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ये बोलता है कि अभी जो काम हो रहा है आगे नहीं पता होगा कि नहीं होगा, और पास्ट में हो रहा था कि ये भी नहीं पता है, बस अभी हो रहा है, टेम्पररी एक्शन है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ये बोलता है कि पास्ट में स्टार्ट हुआ था, अब भी हो रहा है। ठीक है, ये इसमें डिफरेंस है। तो वह सुबह से रो रहा है, क्या हो जाएगा इंग्लिश? ही हैज बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग। स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट यूज करेंगे हम लोग, उसके बाद हैज बीन का यूज होगा और उसके बाद हैव बीन अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। अगर सब्जेक्ट आपके पास फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या फिर थर्ड पर्सन का प्लूरल होगा तो आप हैव बीन का यूज करोगे, अदरवाइज हैज बीन का यूज करोगे। उसका वर्ब का थर्ड फॉर्म और उसके बाद आईएनजी। ध्यान रखना यहाँ पे थर्ड फॉर्म नहीं होगा, वर्ब के साथ आईएनजी यहाँ पे यूज होगा। जैसे कि मैं ये देखो क्राई है यहाँ पे, तो क्राई क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी लगा हुआ है, तो वर्ब के साथ आईएनजी यूज होगा, थर्ड फॉर्म नहीं यूज होगा, इसका आप ध्यान रखना। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट और फिर हम लोग फॉर या सिंस का यूज करते हैं और फिर हम लोग टाइम का। फॉर और सिंस हम कैसे डिसाइड करते हैं मैं आपको बता चुका हूं कि जब भी पीरियड हो, जैसे कि 2 साल से, मतलब कि कोई चीज जैसे मान लो कि 2002 में शुरू हुई और 2004 में खत्म हुई, तो ये गैप जो कितने का है? 2 साल का। तो जब भी ये गैप की बात होती है तो हम लोग फॉर का यूज करते हैं। एक हफ्ते से, मतलब कि एक दिन स्टार्ट हुआ होगा, 7वां दिन हो गया तो एक हफ्ता हो गया, तो ये जो ड्यूरेशन वाला चीज है यहाँ पे हम लोग फॉर का यूज करते हैं। और अगर शुरुआत की बात की जाए, जैसे 2002 से शुरुआत हुई थी, तो यहाँ पे जब शुरुआत की बात करेंगे तो हम सिंस का यूज करते हैं, सिंस 2002 इस तरीके से यूज करेंगे। तो जब हम शुरुआत की बात करते हैं तो सिंस का यूज करते हैं, और जब हम लोग गैप की बात करते हैं यहाँ पे तो उसको हम लोग फॉर का यूज करते हैं। उसके बाद फिर टाइम यूज हो जाएगा, जैसे आप करोगे फॉर 2 ईयर्स तो वहां पे टाइम यूज हो गया 2, तो यहाँ पे फॉर का यूज करोगे, उसके बाद 2 ईयर का यूज करोगे। अगर सिंस का यूज करोगे तो वहां पे आपको इस केस में 2002 यूज करना पड़ेगा, सिंस 2002, तो वो भी एक टाइम ही दर्शा रहा है। तो यहाँ पे आप ये समझ गए होंगे कि फॉर, सिंस और टाइम का यहाँ पे क्या रोल है। अफर्मेटिव सेंटेंस का सेम होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, फिर बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी यूज होगा उसके साथ, फिर ऑब्जेक्ट प्लस फॉर, सिंस और प्लस टाइम। एग्जाम्पल देखो आप, माई ब्रदर हैज बीन प्लेइंग, यहाँ पे प्लेइंग नहीं होगा, यहाँ पे प्लोइंग होगा। My brother has been plowing the field since morning.
प्लोइंग का हिंदी होता है जोतना। मेरा भाई सुबह से खेत जोत रहा है, तो यहाँ पे सुबह से की बात हो रही है। तो सुबह से की जब बात हो रही है तो आप खुद बताओ कि यहाँ पे आप क्या यूज करोगे, सिंस या फॉर का यूज करोगे। शुरुआत हो रही है ना सुबह से, इसीलिए हम यहाँ पे सिंस का यूज करेंगे। माई ब्रदर हैज बीन प्लोइंग द फील्ड सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पे आप ये स्ट्रक्चर समझ पा रहे होंगे कि माय ब्रदर यहाँ सब्जेक्ट है, इसके साथ ये हैज बीन है बिकॉज सिंगुलर है। प्लोइंग, प्लो एक वर्ब है और उसके साथ आईएनजी लगा हुआ है। ऑब्जेक्ट लगा हुआ है द फील्ड, क्या जोत रहा था, खेत जोत रहा था। कब से, सिंस मॉर्निंग से। तो इस तरीके से हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस इसमें कैसे यूज होगा, सब कुछ वही रहेगा, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, उसके बाद फिर आप नॉट बीन का यूज करोगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और फिर टाइम। आप यहाँ पे ध्यान रखो कि नॉट के बाद यहाँ पे बीन यूज होगा और नॉट जो है हैज हैव के पहले यूज होगा। एग्जाम्पल देखो, द डॉक्टर हैज नॉट बीन ट्रीटिंग द पेशेंट फॉर 2 hours। मतलब 2 घंटे से जो पेशेंट को डॉक्टर ट्रीट कर रहा है वो नहीं कर रहा है, यहाँ पे ये सेंस दिया जा रहा है। डॉक्टर 2 घंटे से मरीज का इलाज जो है नहीं कर रहा है, यहाँ पे ये सेंस दिया जा रहा है। तो यहाँ पे आप क्या यूज करोगे, नेगेटिव सेंटेंस का यूज करोगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। नेक्स्ट देखो इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी आप क्वेश्चन पूछने का सेंस देते हो तो आप इंटरोगेटिव सेंटेंस का यूज करते हो। हैज या हैव का यूज करोगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद फिर बीन का यूज होगा। ध्यान रखना क्वेश्चन में जो बीन है वो सब्जेक्ट के बाद आ जाता है। धीरे धीरे आप जब सेंटेंस में इसको यूज करोगे, प्रैक्टिस करने लगोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। स्ट्रक्चर में जस्ट आपको नोट्स के लिए दे रहा हूं, आपको इसको रटना नहीं है, आपको क्वेश्चन बनाना है। जो भी आप हिंदी में सोचते हो उसको इंग्लिश में इन सबको ध्यान रखते हुए बोलना है। कभी भी स्ट्रक्चर को रटना नहीं है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसको आपको डेली लाइफ में यूज करना है, इतना ध्यान रखना, अपने आप ये दिमाग में हो जाएगा। सो हैज और हैव जो है इसके पहले, किसके पहले, सब्जेक्ट के पहले यूज करेंगे, उसके बाद फिर हम बीन का यूज करेंगे और यहाँ पे फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट, फिर फॉर या सिंस का यूज करेंगे और फिर टाइम। सेंटेंस देखो, हैज ही बीन बीटिंग हिम सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पे सिंस मॉर्निंग का सेंस दिया जा रहा है, मतलब शुरुआत की बात हो रही है। कब से, सुबह से। हैज ही बीन बीटिंग हिम सिंस मॉर्निंग, मतलब क्या वह सुबह से उसको पिट रहा है, यहाँ पे ये सेंस दिया जा रहा है। क्या वह सुबह से उसको मार रहा है। अब यहाँ पे ये सेंटेंस क्या हो गया, यस नो में मैंने आपको बताया कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है वो 2 तरीके से हम लोग यूज करते हैं, जिसमें आंसर जो है यस नो में आएगा या फिर आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या वह सुबह से उसको मार रहा है, आप या तो हाँ में आंसर दोगे या ना में। बट यहाँ पे अगर मैं कर दूं व्हाट या हाउ, तो वहां पे वो हाँ ना में आप आंसर नहीं दोगे, आप किस चीज में आंसर दोगे, आपको कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा। वो उसको कैसे मार रहा है, वो उसको क्यों मार रहा है। जब ऐसा हो जाएगा तो जो स्ट्रक्चर आप यूज करोगे वो इस तरीके से यूज करोगे। तो आप देखो, अगर मान लो मैं व्हाई कह रहा हूँ कि क्यों वह उसको मार रहा है, क्यों वह उसको सुबह से मार रहा है, तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे व्हाई ऐड कर देना है। वाई, उसके बाद फिर जैसा सब्जेक्ट रहेगा, जैसे यहाँ पे अगर मैं इसी को बोलूं कि क्यों वह सुबह से उसको मार रहा है, तो व्हाई हैज ही बीन बीटिंग हिम, व्हाई हैज ही बीन बीटिंग हिम सिंस मॉर्निंग हो जाएगा। ध्यान रखना, जब एक्सप्लेन वाला चीज होता है तो वहां पे हम लोग जो क्वेश्चन होता है क्यों, कहाँ, वो हम लोग इसके पहले यूज करते हैं। अब नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे हम लोग देखेंगे, ये देखो, क्या वे लोग सुबह से उसको नहीं मार रहे हैं। तो वहां पे था कि ये पूछा जा रहा था कि क्या उसको मार रहे हैं, यहाँ पे क्या उसको नहीं मार रहे हैं। तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, हैज दे नॉट बीन बीटिंग हिम सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पे आप ये ध्यान रखना कि वही सेम स्ट्रक्चर है, बस जो बीन है यहाँ पे, बीन के पहले क्या यूज होगा, नॉट का यूज होगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आपको मैं बार बार कह रहा हूं, आपको स्ट्रक्चर बिल्कुल याद नहीं करना है, आपको सेंस पकड़ना है और जब भी जरूरत पड़े इसको आपने यूज करना है। बुक्स वगैरह पढ़ते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो वहां पे आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जो मैंने ग्रामर में पढ़ा है वो मैं थोड़ा सा यहाँ पे रिकॉल कर लूं या रिवाइज कर लूं कि हाँ ये मैंने पढ़ा था और यहाँ पे इस तरीके से इसको यूज करेंगे। अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, फिर हम रूल्स पे पढ़ेंगे कि कुछ क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें दिमाग में रखना होता है। उससे पहले आपको
जितना भी मैंने स्ट्रक्चर बताया है उसके बेसिस पे आपको प्रैक्टिस करना है और फिर मैं आपको उसका जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको दे दूंगा अगले लेक्चर में। वह 2015 से पटना में नहीं रह रहा है। क्या तुम वर्षों से यहाँ काम कर रहे हो? क्या हमारे माता पिता बचपन से हमारा ख्याल नहीं रख रहे हैं? तुम बचपन से मेरे दोस्त हो। वह सुबह से कहाँ खेल रहा है। तो यहाँ पे आप ये सारे सेंटेंस में देखो कि ऐसे वर्ड आपको लग रहे होंगे जो कि हम अक्सर डेली लाइफ में इसको यूज करते हैं। तो यहाँ पे इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि जब आप सेंटेंस बनाओगे तो आपको ये दिमाग में रखना है कि हाँ कुछ ऐसा यूज करता हूं और आज मैंने ये सीख लिया तो आगे से मैं इसको इस तरीके से ट्रांसलेट कर सकता हूं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो हम पढ़ते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो हमने पढ़ा और उसके बाद आज जो हमने पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें डिफरेंस बस इतना ही है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो आपको पता ही है कि पास्ट मतलब कि नियर पास्ट में जो चीज हुआ है और प्रेजेंट में भी उसका असर है, उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या है, उसका असर ही नहीं, वो अभी भी हो रहा है, पहले से स्टार्ट हुआ और अभी भी हो रहा है। ये तो मेन डिफरेंस है। कभी कभी हम लोग जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या फिर हैव का यूज करते हैं, फिर हम लोग बीन का यूज करते हैं, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर यहाँ पे फॉर या सिंस का यूज करते हैं और फिर टाइम। ऐसा ही एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी यूज करते हैं जिसमें होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन और इसके बाद जो होता है यहाँ पे सीधा ऑब्जेक्ट आ जाता है और फिर जो है यहाँ पे फॉर या सिंस का यूज करते हैं और फिर हम लोग टाइम का यूज करते हैं। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर इसमें भी होता है। लेकिन यहाँ पे ये देखो आप कि अंतर क्या है इसमें। एक सेंटेंस देखो यहाँ पे, शी हैज बीन देयर फॉर 8 years। तो यहाँ पे ये देखो कि क्या आप इसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलोगे? नहीं बोलोगे, बिकॉज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सिर्फ यही स्ट्रक्चर नहीं है कि हैज के बाद बिन यूज करना है और फिर फॉर सिंस यूज करेंगे। कई लोग ऐसे याद कर लेते हैं कि जिसमें फॉर सिंस लगता है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है या फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ऐसा नहीं है। आप ये ध्यान रखना कि हम लोग टेंस की स्टडी करते हैं इसमें फाइनाइट वर्ब में, और वर्ब का क्या फॉर्म यूज होगा इस चीज पे हमारा मेन फोकस रहता है। तो यहाँ पे आप ये देखो कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो स्ट्रक्चर है वर्ब प्लस आईएनजी का है। इसका मतलब है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का इसमें खेल है। इसमें आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज हुआ है क्या? हम प्रेजेंट पार्टिसिपल पे क्यों फोकस कर रहे हैं? बिकॉज टेंस इज ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ द फॉर्म्स ऑफ वर्ब। तो हम फॉर्म्स ऑफ वर्ब पे ही तो फोकस करेंगे ना यहाँ पे। तो यहाँ पे फॉर्म्स ऑफ वर्ब में आप देखो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल लगता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, और यहाँ पे हम लोग कहीं ऐसा यूज नहीं कर रहे हैं। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस तो नहीं है। लेकिन अब बात आती है कि फिर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्यों है? यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म कहाँ है? तो यहाँ पे बच्चों ये ध्यान देना आप कि बी जो है एक वर्ब है, ठीक है, और बी के ही डिफरेंट फॉर्म होते हैं, इज, आर, एम, और किस सेंस में ये लोग मेन वर्ब की तरह काम आते हैं ये भी मैंने आपको बता रखा है। तो बी भी तो कभी यूज होता होगा, बी होने का सेंस देता है, और बी का जो पास्ट पार्टिसिपल होता है वो होता है बीन। और जो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो वर्ब देखते हैं उसका कौन सा फॉर्म देखते हैं? थर्ड फॉर्म, मतलब पास्ट पार्टिसिपल। तो बी का पास्ट पार्टिसिपल क्या है? ये बीन है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव होता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, इसीलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। कोई आपसे बोले कि यहाँ पे फॉर सिंस और टाइम लग गया इसीलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो उसको बोलना गलत है। बिकॉज टेंस की स्टडी हम जब करते हैं तो वहां पे हम लोग वर्ब का जो है फॉर्म चेक करते हैं, और यहाँ पे जो वर्ब का फॉर्म है ये तो थर्ड फॉर्म है, मतलब पास्ट पार्टिसिपल है, और वो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं। सो ही हैज बीन देयर फॉर 8 years। तो यहाँ पे इस चीज का हमें जिक्र किया गया है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जब हम लोग कोई पास्ट में चीज स्टार्ट हुई और अभी भी है तो उस सेंस में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्यों करते हैं ये मैं आपको बताना चाह रहा था। आई होप कि आप ढंग से समझ गए होंगे। थोड़ा सा भी अगर डाउट होगा तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। अब आइए कुछ पॉइंट्स इसमें देख लेते हैं जो आपको दिमाग में रखना है। पहला देखो किस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस टू राइट अ सेंटेंस which begins with
फॉर हाउ लॉन्ग एंड सिंस व्हेन। जब भी फॉर हाउ लॉन्ग एंड सिंस व्हेन का यूज करना होगा तो आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखो, फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एसएससी एग्जाम्स। एसएससी के जितने एग्जाम्स होते हैं उसका आप कब से तैयारी कर रहे हो, अब भी कर रहे हो और कब से कर रहे हो। तो फॉर हाउ लॉन्ग आर यू प्रिपेयरिंग कभी कभी लिख देता है एग्जाम में, आप सोचोगे यहाँ पे तो सही है, सेंस सही दे रहा है, लेकिन बिल्कुल गलत हो जाएगा। फॉर हाउ लॉन्ग के साथ आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करना है। तुम कितने समय से एसएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा, बशर्ते यहाँ पे आप कभी देख लेना क्या कर देता है, फॉर हाउ लॉन्ग आर यू प्रिपेयरिंग फॉर द एसएससी एग्जाम। और जिसको ये नहीं पता होगा ना, मैं 100% श्योर हूं कि वो बोलेगा ये सेंटेंस तो सही है, बिल्कुल सही सेंस दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अब ध्यान रखना कि फॉर हाउ लॉन्ग के साथ हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। ये देखो सिंस का भी यूज देखो, सिंस व्हेन हैव दे प्लेइंग दिस गेम। अब यहाँ पे क्या सेंस दे रहा है, वो कब से इस गेम को खेल रहे हैं। तो यहाँ पे हम सिंस का यूज देख रहे हैं और सिंस का यूज किस सेंस में दे रहे हैं, कब से। तो वे लोग कब से इस खेल को खेल रहे हैं, इस तरीके के भी सेंस में हम लोग क्या यूज करते हैं, सिंस का यूज करते हैं, जिसमें वो कब से का सेंस देता है। अभी हमने देखा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कि सिंस और फॉर का यूज कर रहे थे, किस लिए, टाइम को दर्शाने में। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे बस ये पूछा जाता है कब से, ठीक है, शुरुआत की ही बात है, ठीक है। उस तरीके से आप कॉन्सेप्चुअल जो है थिंकिंग रख सकते हैं कि हाँ सिंस जो है यहाँ पे शुरुआत की बात कर रहा है और यहाँ पे सेंस क्या दे रहा है, इसके साथ टाइम नहीं आया, हमेशा टाइम आ रहा था, इसके साथ टाइम नहीं आया है, बट ये कब से का सेंस दे रहा है, वे लोग कब से इस खेल को खेल रहे हैं। सिंस व्हेन हैव दे प्लेइंग दिस गेम। यहाँ पे ये भी हो सकता था सिंस व्हेन आर दे प्लेइंग दिस गेम, और वो गलत हो जाता। याद रखना, इसके साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। सेकंड यूज देखो, वी यूज दिस कॉन्सेप्ट to express the action which had started in the past and it was continued for some time then closed lately. Example के थ्रू समझो, I am tired because I have been carrying this bag for 5 hours. ऐसे यूज में आप लोग अक्सर ये यूज करते होंगे, यार मैं बहुत ही सामान ढो रहा था या बहुत ही काम कर रहा था, अब मैं थक गया हूं। इस तरीके से आप नहीं कह सकते हो कि I was doing that so I am tired now, वो गलत हो जाएगा। ये देखो इसका एक्चुअल सेंटेंस क्या होगा, I am tired, मैं थक चुका हूं, ठीक है, because I have been carrying this bag for 5 hours, मतलब 5 घंटे से वह इसको ढो रहा था जिसकी वजह से वो थक गया है। I am tired। तो यहाँ पे कई लोग ये भी बोलेंगे कि मैं थक चुका हूं होगा या मुझे थका दिया गया है। सेंस आप पकड़ो यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे पैसिव यूज हो रखा है, ऑब्वियसली सामान को ढोया हुआ था, उसने इसको थका दिया है, उस सेंस में हम इसको यूज करते हैं आई एम टायर्ड। सो आई एम टायर्ड बिकॉज आई हैव बीन कैरिंग दिस बैग फॉर 5 hours। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट में यही कहना चाह रहा है कि पास्ट में, ठीक है, पास्ट में या थोड़ी देर पहले तक वो कुछ काम को करता हुआ आ रहा था और अब वो नहीं कर रहा है, तो इस सेंस में भी हम लोग इसका यूज करते हैं। हिंदी क्या हो जाएगा इसका, मैं थक गया हूं क्योंकि मैं इस थैले को सुबह से ढो रहा हूं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देखा, बहुत ही अच्छी तरह देखा। आई होप कि आप ढंग से इसको समझ पाए होंगे, और जो भी थोड़ा सा चीज या थोड़ा माइन्यूट सा चीज होगा, और या फिर आप कहते हो कि मुझे एडवांस पढ़ना है, वो भी आप समझ गए होंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, तो आपको कोई भी कैसे भी घुमा के पूछ दे, आप उसको फटाक से आंसर दे दोगे। तो इस चीज का आप ध्यान रखना। मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि आपको डेली लाइफ में यूज करना। अगर आप पढ़ रहे हो उसको यूज नहीं कर रहे हो तो कुछ फायदा नहीं है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे आप अपडेट रह पाओगे और टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। धन्यवाद।